बीसीसीआई का जो बोर्ड है दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, वो पूरी यानी कि जो है करे हमारी टीम तो परफॉर्म करती नहीं, आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको तो ख्याल से कि जो इंडिया का बोर्ड है वो एक एक्सपेंसिव तरीन बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया के राउंड होगा। जब मैंने देखा 7 करोड़ विराट कोहली लेता यार आई वाज शॉक्ड। के मुताबिक अगर चलना चाहते हैं तो बोर्ड कभी भी डिसीजन चेंज नहीं करता। सेटअप कॉल दी कि उन्होंने कहा आप हमारे पास और बड़े प्लेयर हैं, हम आपको नहीं खिलाएंगे, स्क्वाड से निकाल देंगे। अगर शहनशाह अफरीदी को सी कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या सोच के पाकिस्तानी बोर्ड ने शहनशाह, मैं कहता हूँ शहनशाह A+ डिजर्व नहीं करता, सीधी बात उसको कैप्टन बना दिया, इस वजह से शायद वो उन्होंने इसको के। और IPL की जब तगड़ी मार खा के प्लेयर ऊपर आता है तो वैसे ही प्लेयर इतना एक तब से क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम का दिवालिया नहीं, बुमराह और जडेजा ऐसे बैट्समैन और बॉलर इंडियन टीम में हैं, इंडियन टीम कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। तो उनका एक नाम लेवल उस तरीके से भी तो जाता है ना, वो अपने 15 साल से रोहित शर्मा अच्छे अच्छे नाम लेकर आए, तो इंडिया जो है न्यू टैलेंट को उन्होंने एडजस्टमेंट की। लीग्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, बात करने जा रहे BCCI आज जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024 अनाउंस कर दिया है, जिसमें इस दौरान A+A में 7 करोड़ है। अगर हम बात करें बी में जो कि उन्होंने 3 करोड़ रखी है और C में 1 करोड़। इस दौरान सुनने में ईशान किशन को निकाल दिया है और श्रेयस अय्यर को भी निकाल, क्या कहेंगे इस वाले से आप? यार सीधी सी बात है, पता है आपको BCCI का जो बोर्ड है दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, वो पूरी यानी कि जो है ICC उसको डील करता है, उसका फंड जो है वो कौन देता है? BCCI देती है। सबसे ज़्यादा डोमिनेट और सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? BCCI देता। तो यार इतना अमीर तो इंडिया का बोर्ड है, लेकिन मैं सरप्राइज था जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है 7 करोड़ रुपया विराट कोहली लेता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5-4 करोड़ के राउंड होगा, जब मैंने देखा 7 करोड़ विराट कोहली लेता यार आई वाज शॉक्ड। बिलीव करोगे यार विराट कोहली का, और विराट कोहली 7 करोड़ गया, 7 करोड़ से ज़्यादा डिजर्व करता है, उसको 50 करोड़ भी देंगे ना वो भी कम है। विराट कोहली ऐसा प्लेयर है। और दूसरी बात की जाए रोहित शर्मा की, उसको वो भी डिजर्व करता है, बुमराह भी डिजर्व करता है। तो भाईजान इंडिया के पास पैसा है तो उनके प्लेयर देखो कैसी कैसी परफॉर्मेंस देते हैं और कैसे कैसे यार वो परफॉर्म करते हैं। सर, ईशान किशन को निकाल दिया, श्रेयस अय्यर को भी निकाल दिया गया और पुजारा को क्या कहना है सर? उनको तो तीनों को जिन्होंने BCCI के साथ टेस्ट में का नहीं खेलना, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही निकाल दिया उन्होंने। यार देखो इंडिया ने भी वही स्टेप लिया जो पाकिस्तान ने लिया। पाकिस्तान में हाइसोफ ने कहा था कि मैंने टेस्ट नहीं खेलना, उन्होंने उड़ा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो मारा। ऐसे ही इसका ईशान किशन का भी, और दूसरा क्या थी श्रेयस अय्यर, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का निकाल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाहर मारा कि जी हम टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो जी उन्होंने कहा जी तुम टेस्ट ना खेलो, हम तुम्हें उठा के वहीं फेंक देंगे। उन्होंने फेंक के दिखा दिया ना। इतनी सैलरीज लेते हैं इंडिया, तो हम आपको पता परफॉर्म करता भी है डेफिनेटली इंटरनेशनल मैचेस में, तो हम भी इतनी सैलरीज देते हैं। हम जितनी भी सैलरीज देते हैं, हम 45 लाख रुपए तो बाबर आजम को देते ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने जो A कैटेगरी में रखा हुआ है, जो A+ कैटेगरी में बात करें तो सर A+ कैटेगरी में शहनशाह अफरीदी भी है, रिजवान है और बाबर आजम है। शहनशाह अफरीदी ने क्या परफॉर्म किया हमने अब तक? यार शहनशाह ने क्या नहीं किया पाकिस्तान के लिए, मुझे ये बताओ। मुझे बताओ क्या किया? वो चाहे वो ज़्यादा आपकी ठीक है, वो चल नहीं रहा, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन शहनशाह अफरीदी A+ में गया था तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी बहुत काबिलियत है। तो लेकिन भाई सीधी सी बात है शहनशाह का जो हाल हो चुका है इसकी परफॉर्मेंस का, इस टाइम मैं कहता हूँ शहनशाह A+ डिजर्व नहीं करता, सीधी सी बात उसको कैप्टन बना दिया, इस वजह से शायद वो उन्होंने इसको A+ कैटेगरी में रखा हो, वरना सीधी सी बात है ये ऑटोमेटिकली B में आ चुका हुआ है। जैसे इसकी परफॉर्मेंस है, इसे विकेट नहीं ली जाती, 130 पे स्पीड करता है, तो हार गए, विकेट्स भी नहीं ली जाती लीग में। 6 टेस्ट में वो जो 6 PSL के मैच लाहौर कलंदर को हरवाए हैं, शहनशाह से कुछ भी नहीं हुआ, बैट उठा के आगे जी मैं करूंगा। न्यूजीलैंड के 5 सीरीज थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, उसमें भी हार गए, 5 सीरीज के 5 हार गए हम। बिल्कुल ऐसे ही है। आज जिस तरह BCCI ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में A+ ग्रेड में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा और बुमराह को उन्होंने ऐड किया है, और क्या कहेंगे सर इस हवाले से? उनके सैलरीज उन्होंने इंक्रीज़ की हैं, इसके हवाले से आप क्या सैलरीज? देखें मेरे ख्याल से कि जो इंडिया का बोर्ड है वो एक एक्सपेंसिव तरीन बोर्ड है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में इस चीज़ पे लगे रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी वो ऊपर होते हैं कभी ये नीचे होते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने प्लेयर को जो है वो पुश बैक करते हैं इस तरीके से, और अच्छे तरीके से उसको गाइड करते हैं कि उसने जब आप उसको मनी बैक करते हैं, उसको पैसे देते हैं, तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करता है। हम देखेंगे जो परफॉर्मेंस खिलाड़ी देते हैं लीग्स के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं। और अगर देखें आप टीम लेवल
लेवल पे ही उनको इतनी अच्छी सैलरी देंगे तो वो अपनी टीम में भी उतना अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो टीम इंडिया का देखा जाए वो इस बात को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं और अपने खिलाड़ी को बड़ा पुश बैक करते हैं हर लिहाज से, तो इसी वजह से टीम इंडिया परफॉर्म भी करती है। अच्छा सर, आपने ये बात करेंगे सर, जिस तरह आपने ये बात की थी, उन्होंने लीग्स वगैरह की बात की, लीग्स की बात करें तो हमारे जो जितने भी बैट्समैन बोला वो लीग्स को तरजीह देते हैं और लीग्स ज़्यादा खेलते हैं और लीग्स में ही परफॉर्म करते हैं। जिस तरह आपने आज़म खान को हम पहले सीरीज़ में लेके गए, उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। हमारे जितने भी आई वहाँ यहाँ पे लीग्सों में परफॉर्म करते हैं, ओवरऑल कोई परफॉर्म नहीं करते। सर तो हमारे जो वर्ल्ड कप मैचेस खिलाड़ी हैं ना वो दोनों साइडों पे एक ही माइंड के हैं, क्योंकि आप देखें अभी रोहित शर्मा ने शटअप कॉल दी अश्विन को, हार्दिक पांड्या को और एक दो और प्लेयर्स को कि वो टेस्ट के अंदर नहीं खेलना चाह रहे थे, वो लीग्स को प्रेफर कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसी शटअप कॉल दी कि उन्होंने कहा आप हमारे पास और बड़े प्लेयर हैं, हम आपको नहीं खिलाएंगे, स्क्वाड से निकाल देंगे अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे। तो मेरे ख्याल से कि देखें अगर आप अपनी टीम को इस तरीके से पुशबैक करते हैं और अपनी टीम को नंबर 1 पे रखते हैं कि इंडिया को प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखते हैं, तो फिर आप देखें ना तो फिर आप इस तरीके से उनको सजा भी देते हैं कि उनको स्कोर से निकाल देते हैं। हमारे ये होता है कि टेस्ट में भी वही प्लेयर खेल रहा है, T20 में भी वही खेल रहा है और वनडे में भी वही खेल रहा है, हर जगह उसी को रगड़े लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर बात है जब आप इस तरीके से हर किसी को रगड़ा लगाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंसेज जॉब समझ के करेंगे, 9 to 5 वाला काम करेंगे, उनके लिए क्रिकेट कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ तो होगी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लीग्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब आपने मुल्क के लिए खेला, आपने तो पैसे के लिए खेला। देखिए मुझे लगता है मुल्क के लिए कोई भी नहीं खेलता, ना मुल्क के लिए कोई काम करता है। इंडिया भी तो खेला है, वो तो हर दफा खेलता है। देखें इंडिया के अंदर जो खिलाड़ी हैं जो जब वो मुल्क के लिए जब खेलते हैं तो उनका एक नाम लेवल उस तरीके से भी तो जाता है ना। वो अपने 15 साल से रोहित शर्मा टीम को इंडियन टीम के अंदर हैं तकरीबन, और उनको इतनी देर से वो खेल रहे हैं, इधर 2 छक्के मार दे वो टीम में आ जाता है, 2 ओवर बीट कर दे उसे टीम से निकाल देते हैं। पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन है, आप मौका ही नहीं देते। आप एक मैच के बाद अगले कहते हैं कूड़ा हो गया जी, एक परफॉर्म नहीं कर पाया, इसको टीम से बाहर फेंको। ऑडियंस कहने लग जाती है जी इससे आउट नहीं हुआ, इसको बाहर निकाल दो। इंडिया वाले 10-10 साल से प्लेयरों को टीम में रख के, और IPL की जब तगड़ी मार खा के प्लेयर ऊपर आता है तो वैसे ही प्लेयर इतना एक मंजा हुआ प्लेयर होता है कि जब वो डेब्यू भी करता है, आपने टेस्ट सीरीज में देखा नहीं, जैसे जायसवाल जैसा प्लेयर 200 मारा 2 मैचों के अंदर, और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने पे आ गया ये लड़का। तो जब इस तरीके से आप उनको तराश के आगे लेके आते हैं तो फिर जाहिर बात है वो अपनी परफॉर्मेंसेज अच्छी देते हैं। अच्छा लास्ट में सर मैं बात करूंगा, इस दफ़ा अगर बात करें ईशान किशन को भी निकाल दिया गया, आप बात करें सर पुजारे को भी निकाल दिया, हम बात करेंगे सर श्रेयस अय्यर को, तीनों को इस दफ़ा BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। क्या कहेंगे सर, तीनों बंदे ही निकाल दिए उन्होंने, ईशान किशन को भी, श्रेयस अय्यर को भी, दोनों को निकाल दिया उन्होंने, तीनों को निकाल दिया। देखिए मुझे ये लगता है कि जब इनको निकाला उन्होंने वो इसी वजह से ही निकाला है ना, इन्होंने टेस्ट सीरीज़ को अपनी टीम को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, इन्होंने लीग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और बहानेबाजी की है। तो जाहिर बात है जो एक मुखलिस होता है अपनी टीम के साथ, जैसे रोहित शर्मा है, उसको फिर गुस्सा आता है और फिर वो इनको कहता है, इनके भले के लिए कहता है कि यार शर्म करो कुछ, और फिर वो स्कोर से इसीलिए निकालते हैं ताकि इनको एक पनिशमेंट मिले, उसके बाद ये सीरियस हो जाएं, थोड़े टीम की तरह वापस आएँ। तो मुझे ये लगता है कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो फिर आपकी टीम भी है, आपको पुशबैक करने आती है। और मुझे लगता है कि विराट कोहली और ये जो क्या उसका नाम है, जब ये बड़े प्लेयर इसीलिए बनते हैं कि जब आप टीम इंडिया के प्रेफरेंस सबसे पहले नंबर पे देखते हैं तो ये रोहित शर्मा का बड़ा अच्छा इकदाम था। ओके, बहुत शुक्रिया। तो ये कहूँगा आपने क्या खबर सुना दी है, ये तो मैं सुबह से सुन के परेशान हो गया हूँ यार। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को दोनों का निकाल दिया। बिलीव करो कि A+ में यार 7 करोड़ सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, A में दे रहे हैं 5 करोड़, B में 3 करोड़ दे रहे हैं और C में क्या कहते हैं 1 करोड़ दे रहे हैं। मैं तो सुन के परेशान हो गया कि यार इतनी ज़्यादा सैलरी पाकिस्तान की अगर कंपेयर की जाए तो पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उन्हें तो इसका हाफ भी नहीं मिलता होगा, C का हाफ भी नहीं मिलता होगा। तो इंडिया जो है वो दिन ब दिन जिस तरह तरक्की कर रहा है। और रही बात श्रेयस अय्यर की और ईशान किशन की, यार अगर 1-2 प्लेयर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चलना चाहते हैं तो बोर्ड कभी भी डिसीजन चेंज नहीं करता, ठीक है। बोर्ड हमेशा अपने मुताबिक चलता है और बोर्ड ने जो भी डिसीजन दिया है, और अगर वो समझते हैं ना कि उनके बगैर टीम नहीं चलेगी तो ये उनकी गलती है। जब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन क्या कहते हैं बुमराह और जडेजा ऐसे बैट्समैन और बॉलर इंडियन टीम में हैं, इंडियन टीम कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकती। सर हम बात ये क्या वजह लगता है क्यों निकाल लिया है? अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी तो ऐसे सीन होता है, मगर फिर हम अगले दिन उनको रख लेते हैं, मगर जो BCCI करते हैं वो कंफर्म वही हो जाता है, उसके बाद वो अपना डिसीजन नहीं चेंज करते। मगर हमारे यहाँ पे अपने डिसीजन चेंज कर देखिए BCCI जो है वो अपने डिसीजन इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि उन्होंने एक बड़ी लीग को लेकर चलना होता है। एनुअली कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, एनुअली कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या कहते हैं जिस प्लेयर की सिलेक्शन लिया। अब देखें
देखें आपने देखा होगा कई सी कैटेगरी के जो प्लेयर हैं वो बी में आए हैं और ए में आए हैं। वो क्यों आए हैं? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। अब रिंकू सिंह को देख लो, रिंकू सिंह आई थिंक सो बी या सी कैटेगरी में अच्छे माने गए हैं। इससे पहले वो सी में भी नज़र नहीं आते थे और रिंकू सिंह सिर्फ आईपीएल में आए थे। रिंकू सिंह को सी में लेकर आए, ठीक है, जिस तरह बी में बड़े अच्छे अच्छे नाम लेकर आए। तो इंडिया जो है न्यू टैलेंट को उन्होंने एडजस्टमेंट की, न्यू टैलेंट की। और ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की मिस्टेक्स और उनकी जो गलतियां, उन्होंने कहा जी हम रेड बॉल नहीं खेलेंगे, ठीक है, T20 में हम आगे नहीं खेलेंगे। ज़ाहिर सी बात है उनके दिल में लालच था कि यार हम बी कैटेगरी या ए कैटेगरी में खेलेंगे, ताकि यार ऐसे थोड़ी खेला जाता है। आपने जब एशिया कप में वर्ल्ड कप के दौरान आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उसके आगे जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें अगर आपको मौका दिया, आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो आपको किस तरह आपको बी या ए में लेकर आए? तो सर हमारे भी तो परफॉर्म नहीं करते, तो हमारे परफॉर्म नहीं करते तो हम फिर भी उनको एक कैटेगरी में ले। अब मैं तो शहनशाह अफरीदी की बात करूँगा, पूरे शहनशाह अफरीदी ने एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्म नहीं, उसे एक कैटेगरी में हमने भी रखा। शहनशाह अफरीदी को एक कैटेगरी में आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उन्होंने कहा जी मुझे एक कैटेगरी में आपने रखना है, और एक कैटेगरी में कोई परफॉर्म नहीं किया। जिस तरह की शहनशाह अफरीदी ने अपनी रिसेंट मैचेस में अपनी यानी कि बॉलिंग स्पेस निकाली, जिस तरह बॉलिंग कराई है, मुझे तो लगता है शहनशाह अफरीदी को सी कैटेगरी में रखना चाहिए। क्योंकि पता नहीं क्या सोच के पाकिस्तानी बोर्ड ने शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया। यार देखो क्वालिटी पे वर्क करना चाहिए इंडिया, जिस तरह BCCI ने देखो जो 2 प्लेयर थे उनके यानी कि डिसीजन रॉन्ग आए थे, जिस वजह से उन्हें साइडलाइन करवा दिया गया। पाकिस्तानी बोर्ड को भी चाहिए यार न्यू टैलेंट को प्रमोट करें। आप देखें कि पाकिस्तान के पास हिडन टैलेंट कितना है, ठीक है। PSL में ऐसा टैलेंट पड़ा हुआ है जिन्हें अगर मौका दिया जाए तो वो हमारा एक मैच ना हम हार सके। बस ये है कि जब हमने टीम को भेजना होता है तो अगर फेवरेटिज्म बीच में आती है तो फिर टीम अपनी तरफ से ना पूरा अपनी कारकर्दगी पे नहीं चल सकती। देखो हमेशा मुल्क के लिए खेलना चाहिए, ना कि अपने आप के लिए खेलना। जब से पाकिस्तानी टीम ने अपने आप के लिए खेलना शुरू किया तब से क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम का दिवालिया निकल गया। पाकिस्तानी टीम की जो बॉलिंग लाइन है थी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन है थी, अब पाकिस्तानी टीम की जो बॉलिंग लाइन है वो नज़र ही नहीं आ रही। वही रिवॉर्ड जो इंडिया का ट्रोल बनाया जाता था वो सारा क्रेडिट इंडिया रह गया। ओके, बहुत शुक्रिया सर।